Welcome to the Book Study Point. In today's class, we will do exercise 5.2 question number 3. So our question is, in the following APs, find the missing terms in the boxes. हमें जो following arithmetic progressions दे रखी है, इसमें हमें जो ये जो boxes है, इसमें जो missing term है वो निकालनी है. ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है, एपी में पहली जो टर्म है वो दे रखी है 2, उसके बाद बॉक्स दे रखा है और उसके बाद थर्ड टर्म दे रखी है 26. ओके, तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2. उसके बाद थर्ड टर्म हमें दे रखी है 26. उसके बाद हमें पता है कि एपी में ये वाला फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में b. ओके, तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे. तो an यानी कि a की थर्ड टर्म हमारे पास दे रखी है, तो हम एक बार a की थर्ड टर्म लिख लिया इज इक्वल टू a हमें दे रखा है 2 प्लस में n माइनस 1. n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हम a की थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो 3 टर्म है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय में b. ओके, तो यहाँ पे a की थर्ड टर्म हमें दे रखी है 26, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 26 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 था ये वापस से 2 लिख लिया. अब 3 माइनस 1 2 होता है, और 2 को अगर d से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2d. ओके, अब ये जो 2 यहाँ पे प्लस में है, इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24. ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू 2d. अब ये 2 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में है, और इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल गया 12. ओके, अब हमें a की सेकंड टर्म निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. सबसे पहले a हमारे पास है 2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2. उसके बाद प्लस में n नंबर ऑफ टर्म्स है 2, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में d. ओके, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस में 2 माइनस 1 1 ही होता है, और 1 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 12. तो 2 प्लस 12 कितना हो जाता है 14. तो हमने यहाँ पे लिख लिया 14, therefore 14 इज द मिसिंग टर्म. ओके, तो इसका आंसर निकल गया 14. और ऐसे ही हमें करनी है नेक्स्ट वाली टर्म्स भी. ओके, तो सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाले में हमें सेकंड टर्म दे रखी है और फोर्थ टर्म दे रखी है. हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है. ओके, तो सेकंड टर्म हमें दे रखी है 13 और फोर्थ टर्म दे रखी है हमें 3. तो वो हमने लिख लिया कि a की सेकंड टर्म हमारे पास है 13 और a की फोर्थ टर्म है हमारे पास 3. ओके, हमें पता है AP का ये वाला फॉर्मूला है, तो हम ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. a की सेकंड टर्म इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है, प्लस में n माइनस 1, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में d, और d भी हमें नहीं पता, तो ये भी ये ऐसे रह जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 इज इक्वल टू a प्लस d. ये कैसे आ गया भाई, तो a की सेकंड टर्म हमें दे रखी है 13, तो ये हमने वापस से लिख लिया यहाँ पे 13, और उसके बाद में a का a लिख लिया, और 2 माइनस 1 हो जाता है 1, और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा d, तो a प्लस d. और ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म. ओके, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, आगे इसके साथ चेंजेस करेंगे. अब हमारे पास a की फोर्थ टर्म दे रखी है, तो फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 3. उसके बाद में a हमें कुछ नहीं दे रखा. उसके बाद फोर्थ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 4, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d हो जाएगा. तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और ये हमारी निकल गई इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हम इक्वेशन 1 को 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस 10 इज इक्वल टू 2d. ओके, ये हमने सब्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 4 में एक्चुअली कर रखी है, थर्ड फोर्थ चैप्टर में, इसलिए वापस से मैं नहीं बता रहा. तो माइनस 10 इज इक्वल टू 2d. अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5. तो हमें d की वैल्यू पता चल गई माइनस 5. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ d वी गेट, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में d की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर. तो 13 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू लिख दी माइनस 5. अब ये जो माइनस 5 है यहाँ पे माइनस में, अगर इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 क्या हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 18. ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18.
ओके, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 और A2 की वैल्यू हमारे पास थी 13 और A3 की वैल्यू हमें निकालनी है और A4 की वैल्यू हमारे पास है 3। एम आई राइट? एक बार देख लेते हैं ऊपर वापस से। यस, आई एम राइट। अब हम क्या करेंगे, ए की थर्ड टर्म हमें निकालनी है। ए की फोर्थ टर्म तो हमारे पास 3 पड़ी है, तो ए की थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए हमारे पास है 18 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म है 3, तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में डी, डी हमारे पास -5, तो 18 का तो 18 लिख दिया। उसके बाद 3 माइनस 1 हो जाता है 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -5 से तो हमारे पास आंसर आता है -10। ओके, तो 18 उसके बाद में प्लस में -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो ए की थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 8। तो हमारे पास मिसिंग टर्म्स क्या थी? 18 एंड 8। ओके, अब थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है? ए की फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें दे रखा है 5 और ए की फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 19/2। ए की सेकंड टर्म और ए की थर्ड टर्म हमें निकालनी है। ओके, तो वो निकालेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज पुट करेंगे। ए की फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए लिख दिया, उसके बाद प्लस में n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म है 4, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d। तो a की फोर्थ टर्म हमारे पास 19/2 दे रखा है, तो 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। ओके, अब ये जो 5 है यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाएगा, तो 19/2 माइनस में 5 इज इक्वल टू 3d। ओके, हमारे पास ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 19/2 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 19, माइनस में 2 को 1 से अगर किया तो 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो 19 माइनस 10 हो जाता है हमारे पास 9, तो 9/2 इज इक्वल टू 3d आ जाएगा। ओके, उसके बाद में 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/2 और यहाँ पे हो गया 3, तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। ओके, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। ओके, अब वैसे ही हम अगर a की सेकंड टर्म अगर हम निकालें तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, तो a की सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? सबसे पहले a, ठीक है, a हमें दे रखा है 5, उसके बाद में n माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 2, तो 2 माइनस 1 1 हो जाता है, और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें d यानी कॉमन डिफरेंस है यानी कि 3/2 से, तो 3/2 ही बचेगा, तो 5 प्लस 3/2 होगा, वो हमारी a की सेकंड टर्म होगी। तो 5 में ऐड करेंगे 3/2 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/2। ओके, और ऐसे अगर हम a की थर्ड टर्म निकालें तो a की थर्ड टर्म में सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद थर्ड टर्म है यानी कि n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 को हम d से मल्टीप्लाई करें यानी कि 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3/2 से तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। ओके, 3 आ जाएगा और ये 5 पहले से, तो 3 और 5 हो गया 8। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज निकल गई 13/2 और 8। ओके, और अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है? a की फर्स्ट टर्म यानी कि a दे रखा है -4 और a की सिक्स्थ टर्म दे रखी है 6। ओके, AP में ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो a की सिक्स्थ टर्म अगर हम निकालने हैं तो a सबसे पहले हमारे पास है -4, उसके बाद सिक्स्थ टर्म है यानी कि नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस में 4 है इसको लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, और 6 प्लस 4 10 हो जाता है, तो 10 इज इक्वल टू 5d। अब ये 5d के साथ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा? 10/5 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये d के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सॉरी फॉर दैट, तो d हमारे पास निकल गया 2। अब a की सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं हम? a प्लस d इज इक्वल टू a की सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, और a हमारे पास दे रखा है -4 और d हमें दे रखा है +2,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। a की थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? a की थर्ड टर्म हम निकाल सकते हैं a प्लस 2d। ओके, a प्लस 2d, तो a हमारे पास हो गया -4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो जाएगा -4 और +4 इज इक्वल टू 0। ओके, और वैसे ही अगर हम a की नेक्स्ट टर्म निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और a की फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो हमने नीचे लिख दिया देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। ओके, और हम लास्ट वाला भी कर लेते हैं। लास्ट वाले में हमें क्या दे रखा है? a की सेकंड टर्म दे रखी है 38 और a की सिक्स्थ टर्म दे रखी है -22। हम AP में ये फॉर्मूला लगाएंगे। a की सेकंड टर्म है तो a की सेकंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 d। तो a की सेकंड टर्म हमारे पास है 38 इज इक्वल टू a प्लस d हो जाएगा। ये हमारा हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और a की सिक्स्थ टर्म देखेंगे तो सिक्स्थ टर्म हमारे पास है -22, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 5d, ये होगी सेकंड टर्म। अब इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -22 माइनस 38 इज इक्वल टू 40। अब -22 और -38 को प्लस किया तो -60 इज इक्वल टू 40 हो गया। अब ये d के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो -60 अपॉन में 4 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -15, तो d हमारा हो गया -15। ओके, तो a हम कैसे निकाल सकते हैं? a हम निकाल सकते हैं a2 में से d को माइनस करने पर। ओके, तो a2 हमारे पास है 38 और माइनस में हमें करना है d यानी कि -15, तो 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15, तो 38 प्लस 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा 53। ओके, a की थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं? a की थर्ड टर्म a प्लस 2d लगा सकते हैं, तो a हमारे पास है और प्लस में 2d 53 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय d, तो हमारे पास आंसर आएगा 23। a की फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। a की फिफ्थ टर्म कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस 4d, हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। तो हमने लिखा यहाँ पे नीचे लिख दिया मिसिंग टर्म्स क्या क्या थी, 53, 23, 8 एंड -7 रेस्पेक्टिवली। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।